हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी में लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर्स। तो लेसन 6 है जयपुर से पत्र। सबसे पहले देखेंगे बातचीत के लिए। क्वेश्चन है, आपको घूमना कैसा लगता है। तो आपको घूमना कैसा लगता है, घूमकर कैसा फील करते हैं, तो आपको ये बताना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें नए स्थानों के बारे में जानने को मिलता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहाँ बाहर से लोग घूमने आते हैं तो उसके विषय में बताइए। तो आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ से लोग घूमने के लिए आते हैं, तो आप उसके बारे में यहाँ बताएंगे। तो जैसे कि मेरे आसपास एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है लाल किला। यह दिल्ली में स्थित है और बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह बहुत बड़ा और सुंदर किला है जो लाल पत्थरों से बना है। यहाँ हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इसमें एक संग्रहालय भी है जहाँ पुराने हथियार, पोशाकें और राजा महाराजाओं की चीज़ें रखी गई हैं। मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। अब यह क्वेश्चन है, अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। तो आप बताएंगे कि आपको यदि कहीं जाने के लिए मौका मिले तो आप किस जगह जाएंगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो मैं ताजमहल जाना चाहूँगा या चाहूँगी। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है और यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ बहुत सुंदर मकबरा है जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। मैंने इसके बारे में किताबों और टीवी पर देखा है, लेकिन मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ताजमहल की सुंदरता मुझे बहुत आकर्षित करती है, इसीलिए मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगा। अब यह क्वेश्चन है, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया हो तो उसके विषय में बताइए। तो आप पूछकर बताएंगे कि यदि आपके आसपास आपके घर से कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में हम सब हरिद्वार गए थे। वहाँ गंगा नदी के तट पर आरती देखना बहुत ही सुंदर अनुभव था। यानी कि वहाँ शाम के समय घाट पर आरती होती है। हमने हर की पौड़ी पर स्नान किया और मंदिरों के दर्शन किए। मेरे दादा दादी भी हमारे साथ थे और हम सब ने मिलकर बहुत आनंद लिया। हरिद्वार का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। यह यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही। अब यहाँ पर है समझ की बात। नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प के आगे आपको स्माइल यानी कि चेहरा बनाना है। शीश महल है कहाँ पर, शिला देवी मंदिर के पास, आमेर के दुर्ग में, हवा महल के पास या फिर रामनिवास बाग में। तो यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन है उस पर ये स्माइली फेस बनाना है। तो इसमें सही आंसर है आमेर के दुर्ग में। तो यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। और कहाँ पर है, आमेर के दुर्ग में और शिला देवी मंदिर के पास। तो यहाँ पर भी स्माइली फेस बनाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जयपुर से पत्र जो है कहाँ से लिखा गया, जयपुर से लिखा गया था, यात्रा के बाद लिखा गया था, पिता को लिखा गया था या फिर अमर ने लिखा था। तो यहाँ पर आंसर होगा यात्रा के बाद लिखा गया था, जब उनकी जयपुर में यात्रा पूरी हुई थी। पिता को लिखा गया था और किसने लिखा था, अमर ने लिखा था। तो यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सैर या भ्रमण नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना, बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, पढ़ाई के लिए शिलांग जाना या फिर भारत दर्शन पर जाना। तो यहाँ पर आंसर होगा बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, भ्रमण नहीं होगा और ना ही पढ़ाई के लिए शिलांग जाना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अपनी बात। अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखिए। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुँच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। यात्रा में ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा, परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुँच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। अब यहाँ पर है, सोचिए और लिखिए। अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा।
तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, अमर ने जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, रामनिवास बाग और कला संग्रहालय देखा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया। तो इसका आंसर होगा, उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पर जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा है। तो क्यों कहा है, उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना कहा क्योंकि आमेर का दुर्ग लगभग 14 किलोमीटर दूर है और यह बहुत पुराना तथा विशाल है। उसमें शीश महल और शिला देवी का मंदिर भी है जो इसे दर्शनीय बनाते हैं। अब यहाँ पर है अनुमान और कल्पना। निम्नलिखित के बारे में अनुमान लगाइए कि ये क्या और कैसे होंगे। तो यहाँ पर हैं जंतर मंतर, रामनिवास बाग, शीश महल, हवा महल। तो सबसे पहले देखेंगे जंतर मंतर। जंतर मंतर यह एक वेधशाला है जहाँ समय और खगोलीय गणनाएं की जाती हैं। रामनिवास बाग यह एक सुंदर बाग है जिसमें घूमने और आराम करने के स्थान हैं। शीश महल यह एक महल है जिसकी दीवारों पर शीशे लगे हैं जो चमकते हैं। हवा महल यह एक सुंदर इमारत है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं जिससे ठंडी हवा आती है। अब यहाँ पर है, अनुमान लगाकर बताइए कि उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, उदयपुर को झीलों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सी सुंदर और बड़ी झीलें हैं। उदयपुर की कुछ प्रमुख झीलें हैं, पिछोला झील, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील, दूध तलाई झील। इन झीलों के कारण उदयपुर की सुंदरता बढ़ जाती है और लोग दूर दूर से इन्हें देखने आते हैं, इसलिए उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। अब यहाँ पर है खान पान। अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। आइए इस व्यंजन के बारे में जानते हैं। दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। इसमें 3 मुख्य व्यंजन होते हैं। दाल, यह अरहर, मूंग, चने या मसूर की दाल से बनती है। इसे कई मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। हरा धनिया इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। अब बारी आती है बाटी की। तो बाटी कैसे बनती है। यह गेहूं के आटे से बनी गोल लोइयां होती हैं जिन्हें उपले और लकड़ियों की आग में सेंका जाता है। फिर तैयार गरम बाटियों को घी में डुबोया जाता है। उसके बाद इसे खाने के लिए परोसा जाता है। ये बाटियां बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती हैं। अब यहाँ पर है चूरमा। यह थोड़े मोटे आटे से बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी अथवा मोटी रोटी बनाई जाती है, फिर इसे मूसल की सहायता से ओखली में कूटा जाता है। जब यह बारीक हो जाता है तब इसमें घी, सूखे मेवे और बूरा, गुड़ या चीनी से मिलता जुलता पदार्थ मिला दिया जाता है। आधुनिक समय में इसे बनाने की विधि में कुछ परिवर्तन आए हैं। अब यहाँ पर है आपकी रुचि का व्यंजन। अब आप अपने रुचिकर व्यंजनों में से किसी एक के विषय में बताएंगे जो आपके घर में विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। संक्षेप में बताएंगे कि यह कैसे तैयार किया जाता है और इसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे उपला। आप जानते हैं, आपके आसपास आपने देखे भी होंगे, इसे गोबर से बनाया जाता है, तो जिसे गोईठा अथवा कंडा भी कहा जाता है। गाय या भैंस के गोबर से बना एक पारंपरिक ईंधन है। इसे गोबर को हाथ से आकार देकर और धूप में सुखाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है अपनी पसंदीदा कोई भी व्यंजन बताना है। तो जैसे कि खीर हमारे घर में विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। जो भी चीज़ आपके घर में विशेष अवसर पर बनाई जाती हो आप उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि जन्मदिन, त्योहार या किसी खुशी के मौके पर। यह एक पारंपरिक मिठाई है जो बहुत स्वादिष्ट होती है। अब यहाँ पर बताएंगे हम कि खीर कैसे बनती है। खीर बनाने के लिए सबसे पहले दूध को एक भगोने में उबालते हैं। जब दूध उबलने लगता है तब उसमें धुला हुआ चावल डालते हैं। धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए पकाया जाता है ताकि चावल अच्छे से गल जाएं। फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और कभी कभी केसर डाला जाता है। पकने के बाद इसमें काजू, बादाम और किशमिश जैसे मेवे डालकर सजाया जाता है। इन्हें भी जानिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे
डाक पेटी के बारे में यानी कि पोस्ट बॉक्स के बारे में जानेंगे। डाक पेटी देख सकते हैं ये क्या है, इसे हम इंग्लिश में पोस्ट बॉक्स कहते हैं और हिंदी में डाक पेटी। इसमें पत्रों को डाला जाता है। डाक पेटी एक लाल रंग की पेटी होती है। इसका प्रयोग भेजी जाने वाली चिट्ठियों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हमें किसी को चिट्ठी भेजनी होती है तो हम उस पर सही पता लिखकर डाक पेटी में डाल देते हैं। फिर डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस वाले डाकिया भैया या बहन इस डाक पेटी से चिट्ठियां निकालकर डाकघर ले जाते हैं। डाकघर से चिट्ठियां पते पर लिखे नगरों के डाकघरों को भेजी जाती हैं। उसके पश्चात डाकिया भैया या फिर बहन उन्हें सही पते पर देने जाते हैं। अब हम देखेंगे जो हम लेटर लिखते हैं या चिट्ठियां लिखते हैं उन पर हम पिन कोड लिखते हैं। तो पिन कोड क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। पिन कोड 6 अंकों की क्या होती है, संख्या होती है। इसे किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र का पिन कोड अलग होता है। यह मुख्य रूप से डाक यानी कि चिट्ठी और पार्सल भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव या नगर में कोई चिट्ठी भेजनी हो तो उस स्थान का पिन कोड डालकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि चिट्ठी सही पते पर पहुंचे। इसका पहला अंक राज्य को बताता है, दूसरा और तीसरा अंक जिले को बताता है, अंतिम 3 अंक डाकघर की पहचान बताते हैं। चिट्ठी आई है। पत्र लिखना एक बहुत पुरानी और आनंददायक कला है। सोचिए कि मोबाइल फ़ोन, ईमेल या व्हाट्सएप आने से पहले लोग एक दूसरे से कैसे संवाद करते थे। हाँ, वे पत्र लिखते थे। पत्र एक संदेश होता है जिसे कागज़ पर लिखा जाता है और डाक के द्वारा दूर रहने वाले मित्रों तथा सगे संबंधियों को भेजा जाता है। पत्र कैसे लिखें, तो आइए यहाँ हम समझेंगे कि पत्र कैसे लिखें हम। तो प्रारंभ कैसे करना है। सबसे पहले आप ऊपर दाईं ओर यानी कि सीधी ओर दिनांक लिखेंगे ताकि पत्र पाने वाले को पता चले कि यह कब लिखा गया था, यानी कि सबसे पहले डेट लिखेंगे। उसके बाद संबोधन में पूज्य या आदरणीय माँ अथवा पिताजी या फिर मेरे प्रिय मित्र लिख सकते हैं, ये संबोधन शब्द हैं। उसके बाद अभिवादन। संबोधन के बाद अभिवादन अवश्य लिखें, जैसे नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद आदि। उसके बाद आपकी बात, जो भी आपको पत्र में लिखना है आपकी बात है। अभिवादन के बाद पत्र के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं वह लिखें। अंतिम पंक्ति क्या लिखनी है पत्र में, घर के अन्य लोगों को का अभिवादन करें, जैसे कि बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। समापन पत्र का कैसे करना है। अंत में आपका, आपकी प्यारी बेटी, प्यारा बेटा या आपका प्रिय मित्र और फिर अपना नाम लिखें। पत्र लिखते समय आपको अपनी भावनाओं को कागज़ पर उतारने का अवसर मिलता है। जब दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि आप उसके पास ही बैठे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। और हाँ, पत्र को लिफाफे में डालना न भूलें। लिफाफे पर एक डाक टिकट भी चिपकाएं और साफ अक्षरों में जिसे पत्र भेज रहे हो उसका पूरा पता पिन कोड सहित लिखें। आजकल ऐसे पत्र कम लिखे जाते हैं, फिर भी वे बहुत विशेष होते हैं। तो क्या आप किसी को पत्र लिखने का सोच रहे हैं? इसे लिखें और देखें कि यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है या नहीं। अब यहाँ पर है अभिवादन। अमर ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा है। सोचिए वह क्या लिखता यदि वह अपने मित्र को पत्र लिखता, प्रिय मित्र। अपनी बहन को पत्र लिखता तो प्यारी बहन लिखता। अपनी माँ को पत्र लिखता, सादर प्रणाम मम्मी जी, प्यारी माँ। अपने अध्यापक को पत्र लिखता तो आदरणीय अध्यापक या फिर अध्यापिका। अब यहाँ पर है आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में बताइए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रिय मित्र रवि, सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ और प्रसन्न होगे। पिछले सप्ताह मैं अपने परिवार के साथ जयपुर गया था। वहाँ हमने आमेर का किला, हवा महल और जंतर मंतर देखा। ये सभी स्थल बहुत सुंदर और ऐतिहासिक थे। वहाँ मैंने दाल बाटी चूरमा खाया। यह राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है जिसका स्वाद बहुत ही लाजवाब था। तुम भी कभी यहाँ आओ तो इन चीज़ों का आनंद जरूर लेना।
सभी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र राज। तो आप जो है इस तरीके से पत्र लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है भाषा की बात। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। अब आप भी उसी प्रकार नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि उपसर्ग है इसमें वी, मूल शब्द है शेष, तो इससे नया जो शब्द है वो क्या है, विशेष। वाक्य प्रयोग यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आज का दिन मेरे लिए विशेष है। अब वैसे ही है भरपेट, तो क्या हो गया, भरपेट, मैंने आज भरपेट खाना खाया है। तो यहाँ पर है योग, नया शब्द है उपयोग, तो उप क्या है इसमें, उपसर्ग, तो यहाँ लिख देंगे उप। समय का सही उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर है प्र, तो यहाँ लिखेंगे हम जाति। तो यहाँ पर योग भी लिख सकते थे, यानी कि कोई भी शब्द आपको मूल शब्द लिखना है और नया शब्द बनाना है। तो जैसे कि जाति, तो मिलाकर क्या हो गया, प्रजाति। कुछ प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अनुशासन, तो यहाँ पर अनु उपसर्ग है और शासन मूल शब्द है, तो नया शब्द क्या होगा, अनुशासन। हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। अब इन्हें आगे बढ़ाइए। हमने झूम झूम कर नाच किया लिख सकते हैं। हमने कूद कूद कर मज़ा किया। हमने उछल उछल कर खुशी जताई। हमने दौड़ दौड़ कर खेल पूरा किया। अब नेक्स्ट है, तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य लिखिए। समय और वाक्य, जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हों, जैसे कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी, हम यात्रा कर चुके हैं। मैंने कल एक कहानी पढ़ी थी, यानी कि कहानी पढ़ चुके हैं, वो भी कल। हम सब ने मिलकर पेड़ लगाए थे। अब आपको वाक्य बनाने हैं जो कार्य अभी हो रहे हैं। मैं गीत गा रही हूँ, यानी कि गा रहा हूँ या फिर गा रही हूँ। ऐसे ही अन्य बनाएंगे, बच्चे खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जो कार्य आगे आने वाले समय में होंगे। हम सपरिवार कल घूमने जाएंगे, पापा बाजार जाएंगे, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो ये किसमें है, भविष्य काल में है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पत्र में आए शब्दों को वर्ग पहेली से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये क्या है, कला, बहुत सारे शब्द हैं इसमें। राजा, उसके बाद है जयपुर, जंतर मंतर, उसके बाद देखेंगे यहाँ चूरमा, जय सिंह, बाटी, हवा महल, उसके बाद है आमेर, जल। तो इन शब्दों को यहाँ पर लिख देंगे। उदयपुर, जयपुर, जंतर मंतर, हवा महल, राजा, जय सिंह, कला, आमेर, जल, दाल, बाटी, चूरमा। तो यहाँ पर है दाल। अब यहाँ पर है, पत्र में संग्रहालय शब्द आया है। ऐसे और भी शब्द पता कीजिए, जैसे कि विद्यालय। उन्हें समझिए और अपनी लेखन पुस्तिका में उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे कि संग्रहालय जैसे अन्य शब्द हैं, विद्यालय, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। पुस्तकालय, पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें हैं। अस्पताल, बीमार होने पर हमें अस्पताल जाना चाहिए। डाकघर, डाकघर से पत्र भेजे जाते हैं। संग्रहालय, हमने संग्रहालय में पुराने सिक्के देखे। चिड़ियाघर, रविवार को हम चिड़ियाघर घूमने गए। डाकघर, डाकघर से मैंने एक पत्र भेजा। रेलवे स्टेशन, हम अपने दादाजी को लेने रेलवे स्टेशन गए। अब यहाँ पर है वेधशाला, वह स्थान जहाँ ग्रहों, तारों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं, उसे वेधशाला कहते हैं। इन यंत्रों की सहायता से ग्रहों की गति स्थिति का निरंतर अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जंतर मंतर। अब यहाँ पर है संग्रहालय। तो संग्रहालय किसे कहते हैं? संग्रहालय एक ऐसा सार्वजनिक भवन है जहाँ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालयों में कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं, जिनमें से कुछ अद्वितीय होती हैं। अब पता लगाइए कि जंतर मंतर क्या है। भारत में यह जयपुर के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये क्या है? ये यहाँ पर जंतर मंतर का चित्र है।
यह एक वेधशाला है जिसमें खगोलीय यंत्रों की सहायता से समय और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। भारत में जयपुर के अलावा दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में भी जंतर मंतर हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आपके राज्य में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो दिल्ली के दर्शनीय स्थल और उनका संक्षिप्त परिचय। यह दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से झंडा फहराते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कुतुब मीनार। यह भारत की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। यह बहुत सुंदर और पुराने समय की याद दिलाती है। नेक्स्ट है इंडिया गेट। यह सैनिकों की याद में बना एक स्मारक है। यहाँ हर शाम बहुत लोग घूमने आते हैं। रात को यह बहुत सुंदर दिखता है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। यह मकबरा मुगल बादशाह हुमायूं की याद में बनवाया गया था। इसकी बनावट बहुत सुंदर और ख़ास है। नेक्स्ट है अक्षरधाम मंदिर। यह एक नया और भव्य मंदिर है। यहाँ झील, बगीचे और रोशनी का शो भी देखने को मिलता है। यह बहुत शांत और सुंदर जगह है। नेक्स्ट है जंतर मंतर। यह एक वेधशाला है जहाँ पुराने समय के वैज्ञानिक यंत्र हैं। इनसे ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन। यह भारत के राष्ट्रपति का घर है। यहाँ बहुत सुंदर बगीचे हैं जिन्हें मुगल गार्डन कहा जाता है। अब यहाँ पर है अपने शिक्षक या किसी बड़े सदस्य के साथ डाकघर जाइए। वहाँ क्या क्या काम किए जाते हैं इसकी जानकारी एकत्रित कीजिए। अब यहाँ पर आंसर लिखेंगे। जैसे कि मैं अपने पापा के साथ डाकघर गया, वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे काम होते हैं। कुछ मुख्य काम इस प्रकार हैं। चिट्ठियाँ भेजना और लेना, लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को पत्र भेजते हैं। पार्सल भेजना, डाकघर से चीज़ें जैसे कि कपड़े, किताबें भी भेजी जा सकती हैं। टिकट खरीदना, पत्र और पार्सल भेजने के लिए टिकट लगते हैं। मनी ऑर्डर भेजना, लोग एक दूसरे को पैसे भेजते हैं। बचत खाता खोलना, डाकघर में बैंक की तरह पैसे जमा किए जा सकते हैं। डाकघर बहुत उपयोगी जगह है, वहाँ सब काम शांति और नियम से होता है। अब यहाँ पर है सभी विद्यार्थी 4-4 के समूह में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के चित्र का संग्रह कर कक्षा में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को 4-4 के समूह में बंटना है, यानी कि एकत्रित होना है और भारत के भी जो मुख्य पर्यटन घूमने के शहर भ्रमण के स्थल हैं उनके चित्रों को इकट्ठा कर कक्षा में दिखाएंगे। अब यहाँ पर है पत्र की यात्रा। प्राचीन काल में संदेश या पत्र भेजने के लिए व्यक्ति विशेष होते थे जिन्हें दूत कहा जाता था। कम दूरी के लिए दूत पैदल ही जाकर पत्र पहुंचा देते थे। लंबी दूरी के लिए पक्षियों, विशेषकर कबूतरों द्वारा पत्र भेजे जाते थे। किसके द्वारा? कबूतरों के द्वारा। अति आवश्यक पत्राचार के लिए बारी बारी से दौड़कर दूतों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। एक दूत पत्र लेकर कुछ निश्चित दूरी तक दौड़ता था, उसके बाद दूसरे संदेशवाहक का पत्र पकड़ा देता था। लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए अश्वदूत अर्थात घुड़सवारों द्वारा भी पत्र भेजे जाते थे। किसके द्वारा? घुड़सवार, यानी कि घोड़े पर सवारी करके। भारत में डाक विभाग की स्थापना सन 1854 में हुई। इसके बाद देश भर में डाकघर खोले गए। आज इस यात्रा में स्पीड पोस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर है शब्दों का फुहारा। फुहारे में दी गई शब्द पहेली को निर्देशों की सहायता से हल कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश है राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। तो राजस्थान का पर्यटन स्थल क्या है? हवा महल। तो यहाँ हवा, उसके बाद महल लिख देंगे, हवा महल। उसके बाद है महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध गुफा। तो क्या है? एलोरा। तो यहाँ लिखेंगे एलोरा। उसके बाद है हैदराबाद में एक प्रसिद्ध मीनार। तो हैदराबाद में प्रसिद्ध मीनार है चार मीनार। तो यहाँ लिखेंगे चार मीनार, चार मीनार। उसके बाद है नंबर 5 कोलकाता का एक प्रसिद्ध पुल। तो कौन सा पुल है? हावड़ा। तो यहाँ लिखेंगे हावड़ा ब्रिज। उसके बाद है दिल्ली का एक प्रसिद्ध किला। तो दिल्ली का प्रसिद्ध किला है लाल किला। और आगरा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ताजमहल। तो यहाँ लिखेंगे ताजमहल। तो यहाँ पर हो गया लाल किला।
तो आप इसे इस तरीके से पूरा करेंगे। तो ये थे आपके लेसन 6 जयपुर से पत्र के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको इस लेसन में क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.